अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हजरात, लाइक़े मुबारकबाद हैं आप हजरात, और मैं इस मुबारकबादी का सबसे बड़ा तोहफ़ा औलादे रसूल हज़रत सैयद फैसल दामद बरकातहुमुल आलिया को पेश करूँगा कि उन्होंने इस महफिल को सजाया और बाहर से उलमाए किराम को भी मदऊ किया, और तमाम उलमाए किराम आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा हैं। हजरात, कुरान करीम की एक मशहूर ज़मन सूरत वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस आयत शरीफा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। इस आयत करीमा पे मैं कुछ रोशनी डालूं, उससे पहले उसूलन बरकतन मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह। जन्नत को मुस्तफ़ा की हुकूमत पे नाज है, जन्नत को मुस्तफ़ा की हुकूमत पे नाज है, हम आसियों को उनकी शफाअत पे नाज है, हम आसियों को उनकी शफाअत पे नाज है। और दौलत की है तलब, न है इमारत की हवस। मौलाना आदिल साहब कहाँ हैं? दौलत की है तलब, न है इमारत की हवस, हमको तो बस उनके चश्मे इनायत पे नाज है, हमको तो बस उनकी चश्मे इनायत पे नाज है। हजरात, ये आपके सामने शहजादा आला हजरत बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसे की कामयाबी की दलील है, जलसे की कामयाबी की जमानत है। और आज सही बात ये थी कि मेरी तबीयत भी अलील थी और इरादा भी नहीं था, लेकिन ये तो मोहब्बतें सैयद फैसल साहब किबला की है कि इन्होंने मुझसे कहा और मैं हाजिर हो गया, और साथ ही साथ शहजादा आला हजरत को भी अपने साथ लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे आपको देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनकी जहानत क्या है, इनका तुर्रे इम्तियाज क्या है, वो मैं जानता हूं, क्योंकि इन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं इनका जहन क्या है, इनका तुर्रे इम्तियाज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आम बच्चे नहीं बल्कि बड़ी ज़हनो फ़तीन, बहुत बड़ी जहनियत के मालिक हैं। और ये सैयद फैसल साहब की मोहब्बत कि मैं यहाँ पर हाजिर हो गया, और अपनी तकरीर के बाद, क्योंकि मेरे बाद
हज़रत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का खिताब होना है, इसलिए मैं अपनी तकरीर करने के बाद मुझे फ़ौरन मदरसा पहुंचना है, वहां पहुंचकर मुझे पढ़ाना है। हिंदुस्तान की इल्मी अजीम दरसगाह मरकज़ अहले सुन्नत जामिया नूरिया रिज़विया बाकरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत तदरीस और बिहम्दिही ताला महल्ला सौदा गिरान 34 नूरी दारुल इफ्ता, अल्हम्दुलिल्लाह उस दारुल इफ्ता पे मैं बैठता भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता का मैं सदर भी हूँ। ये बातें मैं बतौर तहदीस नीमत के तौर पर बता रहा हूँ। हजरात, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब पहले आप आयत करीमा का तर्जुमा देखो। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम के जब रात छा जाए। अब दुहा से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि दुहा से मुराद मखसूस चाश्त का वक्त मुराद है और वल्लैल से मुराद मखसूस रात मुराद है। अब दूसरे मुहद्दिसीन की जमात, दूसरे मुफस्सिरीन की जमात कहती है कि वल्लैल से मुराद हजरत मूसा का अल्लाह से कलाम करना मुराद है, और एक जमात कहती है कि वल्लैल से मुराद शबे मेराज है, और एक जमात मुफस्सिरीन की कहती है कि वद्दुहा से मुराद हजरत मूसा का अल्लाह से कलाम करना मुराद है, और एक जमात कहती है कि वद्दुहा से मुराद नबी की पैदाइश का दिन है। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी देहलवी फरमाते हैं कि दुहा से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा है। क्या मुराद है दुहा से? जोर से बोलो। चेहरे मुस्तफ़ा है। और लैल से मुराद जुल्फे मुस्तफ़ा है। अब बरेली के इमाम, सुन्नियों की जान, अहले सुन्नत के मुक्तदा, अहले सुन्नत के पेशवा, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदुना शेख इमाम अहमद रजा का इसके रिसालत देखो, इल्म देखो। आला हजरत फरमाते हैं कि वद्दुहा से मुराद ना तो शबे मेराज है, वद्दुहा से मुराद ना तो मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन मुराद है, वल्लैल से मुराद ना तो शबे मेराज मुराद है, वल्लैल से मुराद ना तो मूसा का कलाम करना मुराद है। आला हजरत फरमाते हैं है कलाम में इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा मिसबाही, नारे तकबीर। चेहरे मुस्तफ़ा और लैल से मुराद क्या है? बाले मुस्तफ़ा, जुल्फे मुस्तफ़ा। अब अंदाजा लगाओ कि सरकार की जात कैसी है, कितने कमालात के जामी है, कि जिसके चेहरे की, जिसके बालों की अल्लाह ने कसम खाई हो, वो कितनी बड़ी जात है। तो जब सरकार की जुल्फे ऐसी हैं तो सरकार का हुस्न कैसे होगा? हदीस पाक सुनो, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। किससे रिवायत है? हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की शान देखो, मा रईतु शैअन अहसना मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार का चेहरा इतना रोशन था, इतना रोशन था कि ऐसा लगता था कि जैसे सूरज मुस्तफ़ा के चेहरे में चल रहा हो। और हजरत जाबिर कहते हैं कि ये तो हजरत अबू हुरैरा का कौल है कि मुस्तफ़ा का चेहरे ऐसा लगता था कि सूरज चल रहा हो। लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं अरे मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, क्योंकि 14वीं रात थी और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुर्ख जिब्बा ज़ेबे तन फरमाए हुए थे। मुस्तफ़ा सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर फरमाते थे कि हजरत जाबिर फरमाते
हैं कि 14वीं रात थी और मुस्तफा जुब्बा पहने हुए है और वो भी जुब्बा सुर्ख है। हजरत जाबिर कहते हैं कि कभी मैं चांद को देखता था और कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता था। दिल ये कहता था कि चांद रोशन है, अक्ल कहती थी मुस्तफा का चेहरा रोशन था। लेकिन जाबिर कहते हैं कि मेरे विजदान ने, मेरे दिल ने ये आवाज दी, ऐ जाबिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चांद को जो रोशनी मिली है, चांद को जो हुस्न मिला है, ये मुस्तफा का सदका है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद में दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। ये मुस्तफा की शान है और मेरे मुस्तफा की शान ऐसी थी कि अल्लाह ने सरकार के कदमों से जो जमीन लगी है, अल्लाह ने उस जमीन की भी कसम खाई। किस चीज की कसम खाई? जिस जमीन पे सरकार के कदमे मुबारक लगे, जब सरकार के कदमे मुबारक जिस जमीन पर लगे तो अल्लाह ने उस जमीन की कसम खाई। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मुझे इस शहर की कसम। अब ला जो आया है तो ला मनफी के माने में नहीं है, बल्कि यहां पर लाम क्या है? जायद है। जायद का मतलब क्या है कि लाम का तर्जुमा यहां नहीं है, बल्कि लाम जायद है। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तो ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद में लाम क्या है? जायद है। अब तर्जुमा देखो, जहन को करीब करो, जहन के दरीचों को खोलो और इसके मुस्तफा अपने सीनों में बसा लो। अल्लाह ने फरमाया मुझे इस शहर की कसम, ए महबूब जिस शहर में आप जलवा फरमा है। क्या फरमाया अल्लाह ने? कि महबूब मुझे इस शहर की कसम कि जिस शहर में आप जलवा फरमा हैं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस शहर से मुराद शहर मक्का है। जोर से बोलो, क्या मुराद है? शहर मक्का है। अब कोई ये सोचे कि अल्लाह ने जो मक्के की कसम खाई है वो सरकार के कदम लगने की वजह से नहीं खाई, बल्कि अल्लाह ने जो मक्के की कसम खाई है वो इसलिए खाई है कि मक्के में काबा है, मक्के में मकाम इब्राहिम है, मक्के में मुज़दलिफा है, मक्के में सफा व मरवा है। तो मैं कहूँगा ए नादान, ये बात तो सही है कि मक्के में काबा है, मक्के में मकाम इब्राहिम है, मक्के में मुज़दलिफा है, मक्के में अरफात है, मक्के में सफा व मरवा है। लेकिन कान खोल के सुन ले, अल्लाह ने जो मक्के की कसम खाई है वो इस बुनियाद पर नहीं खाई कि मक्के में काबा है, मक्के में मुज़दलिफा है, मक्के में मकाम अरफात है, मक्के में सफा व मरवा है, बल्कि अल्लाह ने जो मक्के की कसम खाई है वो इसलिए खाई है कि मक्के में कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मक्के में आमना का लाल है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह ने वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद की कैद लगा के ये बता दिया कि मक्के को जो अजमत मिली है वो मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिली है। तो मुस्तफा की शान का कोई जवाब है, कोई नजीर है, कोई तमसील है? मुस्तफा के मनाकिब कैसे है, मुस्तफा के महामिद कैसे है, मुस्तफा के सिफातो कमालात कैसे है? अब आप एक बात जहन नशी करें कि जब सरकार मक्के में कितने दिन रहे? जोर से बोलो। 53 साल। कितने? 53 साल। जब सरकार मक्के में 53 साल रहे तो अल्लाह ने मक्के की कसम खाई, और सिर्फ मक्के की नहीं बल्कि मक्के की कसम इसलिए खाई क्योंकि मक्के की जमीन पे मेरे मुस्तफा के कदम लगे। कभी मेरे मुस्तफा मक्के के दयार में चले, कभी मक्के की वादियों में चले, कभी ताइफ के मैदान में चले,
तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने महबूब के शहर की कसम खाई। अब ये बताओ कि जब सरकार मक्के में 53 साल रहे तो अल्लाह ने मक्के की कसम खाई, तो मदीने का आलम क्या होगा, जहां मुस्तफा की कब्र अनबर है, जहां मुस्तफा की तदफीन है, जहां मुस्तफा जाने रहमत को 1400 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया और न जाने कितना जमाना गुजरेगा। मक्के में सरकार 53 साल रहे तो अल्लाह ने मक्के की अजमत को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि मक्के की कसम खाई। अब मदीने का आलम क्या होगा, जहां मुस्तफा तशरीफ फरमा है, जहां मुस्तफा की कब्र अनबर है। तो मिल्लत के नौजवानों अपने जहन को करीब करो, इसके मुस्तफा देखो, अपने सीनों में नबी की मोहब्बत को बसा लो और देखो कि जब मुस्तफा मक्के में रहे तो मक्का सारे शहरों से अफजल था। लेकिन अब अहले दिल कहते हैं कि जब मुस्तफा मक्के में थे तो मक्का सारे शहरों से अफजल था, लेकिन अब मुस्तफा मदीने में है तो मदीना सारे शहरों से अफजल है। और अहले दिल कहते हैं कि जब मुस्तफा मक्के में थे तो मक्का अफजल और जब मदीने पहुंच गए तो मदीना अफजल। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदुना शेख इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपकी गुफ्तगू मेरी समझ में आ रही है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब मुस्तफा जिस शहर में रहे तो वो शहर क्या हो गया, क्या हो गया, वो शहर सारे शहरों से अफजल हो गया। तो मैं ये बात बतौर ऐलान कहता हूं कि जब मुस्तफा जिस शहर में रहे वो शहर सारे शहरों से अफजल हो गया। अब मेरा यकीन कहता है कि जिस दिल में मुस्तफा की अजमत हो वो दिल सारे दिलों से अफजल हो जाता है। ये मुस्तफा की शान है और शान ऐसी है कि सरकार ने खुद फरमाया अना अजवदु वुल्दे आदम, मैं औलादे आदम में सबसे ज्यादा सखी हूं। क्या फरमाया सरकार ने कि मैं औलादे आदम में सबसे ज्यादा सखी हूं। फिर सरकार ने फरमाया अना वुल्दे आदम यौमल क़ियामती तबअन यौमल क़ियामती। सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम नबियों से ज्यादा मेरी उम्मत होगी। और हदीस शरीफ में आया कि मैदान महशर में जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी। और उम्मते मुहम्मदिया, अब देखिए कि कितने नबी तशरीफ लाए, 1,24,000, कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में क्या तशरीफ लाए। अब जन्नतियों की सफ़े कितनी होंगी? जोर से बोलो। 120 होंगी, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया 80 सफ़ों में होगी। कितनी सफ़ों में? 80 सफ़ों में। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी तकदीर पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। और ये वो उम्मत है कि इस उम्मत में दाखिल होने के लिए बहुत से नबियों ने तमन्ना की है। किसने तमन्ना की है? बहुत से नबियों ने तमन्ना की है कि सरकार ने फरमाया कि मैं औलादे आदम में सबसे ज्यादा सखी हूं। लेकिन आज कुछ लोग मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत की शान में मुख्तलिफ अंदाज से गुस्ताखी करते हैं। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फहदा, कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो राह दिखाई। अब ये आयत शरीफा बड़ी पेचीदा तर्जुमे की हामिल है। इस तर्जुमे को आप सुने और समझे, और खासकर अहले स्टेज की तवज्जो, क्योंकि इस आयत में बहुत से उर्दू मुतरजमीन
उर्दू ट्रांसलेट करने वाले, उर्दू तर्जुमा करने वाले फिसल गए। अब आयत देखो, अल्लाह ने फरमाया ववजदका दाल्लन फहदा, कि अल्लाह ने ए महबूब, अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो राह दिखाई। अब बहुत से लोगों ने तर्जुमा क्या कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में गुमराह पाया, वो लफ्ज़े दाल्लन से भटक गए, लफ्ज़े दाल्लन के तर्जुमे को ना समझे, तो तर्जुमा किया कि अल्लाह ने महबूब आपको अपनी मोहब्बत में गुमराह पाया। ये तर्जुमा शान रिसालत के खिलाफ है या नहीं? जोर से बोलो, शान रिसालत के खिलाफ है या नहीं? ये खिलाफ है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा दल्ला साहिबुकुम वमा गबा, कि तुम्हारे मेरे महबूब न तुम कभी भटके हो न तुम कभी राह से हटे हो। अब वो तर्जुमा करने वालों जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में गुमराह पाया तो राह दिखाई, मैं कहता हूँ ऐ लोगों सुनो, ऐ गुस्ताखे रसूल सुनो, कुरान तुम भी पढ़ते हो, हदीस तुम भी पढ़ते हो, हदीस तुम नहीं समझ सकते, कुरान तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि दाल्लन का माना गुमराह नहीं है, बल्कि दाल्लन के माने कभी मोहब्बत में गुम होने के भी आते हैं, कभी दाल्लन के माने मोहब्बत में वाराफ्ता होने के भी आते हैं। जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद से कहा था इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, कि हम अपने वालिद को खुली वारफ्तगी में पाते हैं, खुली मोहब्बत में पाती है। तो पता चला जो ये तर्जुमा करते हैं कि ए महबूब हमने ए महबूब आपको आपके रब ने गुमराह पाया तो राह दिखाई, मैं कहता हूँ वो लोग गुस्ताखे रसूल है, वो शान रिसालत के खिलाफ तर्जुमा करके अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो ये मुस्तफा की शान है, ये मुस्तफा का कमाल है। अल्लाहु अकबर, कैसी मुस्तफा की शान है। हजरत आयशा से पूछो, किससे पूछो? हजरत आयशा से पूछो। हजरत आयशा फरमाती है कि लोगों मुझसे मेरे नबी की शान पूछते हो, मुझसे मेरे नबी की अजमत पूछते हो। हजरत आयशा फरमाती है फलो समीउ फी मिस्रा अला औसाफी खद्दिही लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ऐ लोगों मुझसे मेरे नबी के हुस्न के बारे में पूछते हो तो सुन लो कि अगर मिस्र वाले मेरे नबी के हुस्न के बारे में सुन लेते। क्या है जुमला? ये काबिल गौर तर्जुमा है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर मिस्र वाले मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में सुन लेते, सिर्फ सुन लेते, लमा बज़लू फी सौम यूसुफा मिन नक़दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि जब वो नबी के हुस्न को देखते, जब नबी के हुस्न के बारे में सुनते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना खरीदते। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी बेमिसाल है, उनके हुस्न की कोई नजीर नहीं, लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर मिस्र वाले मुस्तफ़ा के हुस्न को देख लेते या मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में सुन लेते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में दिरहमो दनानीर खर्च ना करते। आगे हजरत आयशा फरमाती हैं लव्वाही जुलेखा लौ रईना जबीनहु लआसरना बिलक़तिल क़ुलूबि अलल ऐदी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर हजरत जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी को देख लेती, क्या कर लेती? देख लेती, क्योंकि हजरत आयशा को मिस्र की औरतों ने ताना दिया था हजरत जुलेखा को कि गुलाम पे दिल दे बैठी हो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि जिन औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटी थी,
अगर वही औरतें मेरे मुस्तफा की पेशानी को देख लेती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा था। अगर वही औरतें मेरे नबी की पेशानी को देख लेती तो अपनी उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ की हथेलियों पे रख देती। ये हमारे नबी का हुस्न है। क्या फरमाती हैं हजरत आयशा कि जिन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियों को धोखे से काट लिया। अगर वही औरतें मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती, मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी को देखती तो उंगलियों की जगह दिलों को काट कर हाथ की हथेलियों पे रख देती। ये कौन फरमा रही हैं? हजरत आयशा फरमा रही है। और जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने इस तरह की है कि सबसे आला वो ओला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ये आला हजरत की तर्जुमानी है। और अपने नबी की शान देखो। अच्छा बता दो मुस्तफा की शान, हाथ उठाकर बोलो मुस्तफा की शान क्या है? कि आप देखो कि पहले नबियों में जब किसी नबी की किसी ने गुस्ताखी की तो नबियों ने खुद जवाब दिया। क्या? अगर किसी नबी को किसी कुफार ने गाली दी, ताना दिया तो उनका जवाब खुद नबी ने दिया। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में है इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। कुफार ने कहा, फिरौन ने कहा कि ए मूसा मैं तुम्हें जादूगर देखता हूँ या मैं तुम्हें जादूगर गुमान करता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा व इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा, ए फिरौन मैं देखता हूँ कि तू अनकरीब हिलाक हो जाएगा। अब आप जहन को करीब करो और मेरी बात समझो कि पहले नबियों की जब किसी ने गुस्ताखी की तो नबियों ने खुद जवाब देकर अपना दिफा किया। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, जब बारी आई आमना के लाल की तो अल्लाह ने महबूब से फरमा दिया, महबूब कुफ्फार अगर तुम्हें गालियां दें, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएं, तुम्हें पागलों साहिरों मजनून कहें, जवाब तुम नहीं दोगे, जवाब हम देंगे। क्योंकि मशीयत चाहती थी और मुस्तफा का मर्तबा दिखाना चाहती थी कि ऐ कुफारो देखो मेरे मुस्तफा के रास्ते में कांटे तुम दौड़ो, पत्थर तुम बरसाओ, पागलों साहिरों मजनून तुम कहो, जवाब मुस्तफा नहीं देंगे, जवाब हम देंगे। अगर कुफार ने मेरे मुस्तफा को कहा कि आप नस्ल बुरीदा हैं तो अल्लाह ने मुस्तफा का जवाब अपनी तरफ से दे दिया। इरशाद फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, या रसूल अल्लाह आपके दुश्मन नस्ल बुरीदा हैं। अगर कुफार ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं तो अल्लाह ने कुफार के जवाब में पूरी सूरत को नाजिल फरमा दिया। इरशाद फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अगर कुफार ने कहा कि मुस्तफा मजनून है तो अल्लाह ने फरमा दिया मा अंता बिनिमति रब्बिका बिमजनून, ऐ महबूब तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो, बल्कि तुम तो वो हो कि अगर उंगली उठा दो तो चांद के सीने को चीर दो, तुम तो वो हो जो हाथ उठा दो तो सूरज को पलटा दो, तुम तो वो हो जो उंगलियों से इशारा कर दो तो कंकरियां कलमा पढ़ दे, तुम तो वो हो जो मुर्दों को इशारा कर दो तो मुर्दे जिंदा हो जाए। महबूब तुम तो वो हो जो बे औलादों की तरफ इशारा कर दो तो औलादे मिल जाए। महबूब तुम तो वो हो अगर कह दो कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे तो अल्लाह आपकी उम्मत को आपकी नबूवत के सदक़े में बख्श दे। हदीस शरीफ में खुद है, सरकार ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब जाओ इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ महबूब जाओ हम आपको आपकी उम्मत के बारे में ना गमगीन करेंगे, हमने आपकी उम्मत को आपकी दुआ के सदक़े से बख्श दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।